कहानी के पिछले भाग में आप सब ने देखा कैसे सब गांव वाले मिलकर साधु बाबा की मदद से चुड़ैल और राक्षस दोनों को जला देते हैं। आदि भी साधु बाबा द्वारा दी गई पोटली को राक्षस और चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है और पोटली की जादुई शक्तियां चुड़ैल और राक्षस को बांध देती है। ये क्या डाल दिया हमारे ऊपर, हमें कैसे बांध दिया तुमने। इतने में आदि दूसरी पोटली भी उनके ऊपर फेंक देता है जिससे चारों तरफ आग लग जाती है। हाय मर गए, कोई बचाओ। और राक्षस और चुड़ैल जल के वहीं भस्म हो जाते हैं। मालिक, आपको पता चला? कल राजपुर गांव के लोगों ने आपके दोस्त राक्षस और उसकी बहन को किसी साधु की जादुई शक्ति की मदद से जला दिया। नहीं, ये क्या कह रहा है मूर्ख, ऐसा नहीं हो सकता। वो मामूली गांव वाले मेरे इतने ताकतवर दोस्त और उसकी बहन को कैसे मार सकते हैं? तू झूठ कह रहा है। नहीं मालिक, ये सचमुच सही खबर है। गांव वालों के पास जादुई शक्तियां भी हैं। अच्छा, ऐसा है? कोई नहीं, मैं देखता हूँ इन सब गांव वालों को। मैं चुन चुन के सबको मारूंगा और अपने दोस्त और उसकी बहन का बदला जरूर लूंगा। तू चल मेरे साथ। उधर गांव वाले ये सोचकर बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्हें चुड़ैल और राक्षस दोनों से छुटकारा मिल गया और यही खुशखबरी वो साधु बाबा को बताने जंगल की तरफ चल देते हैं। साधु बाबा, हमने राक्षस और चुड़ैल दोनों को जला दिया। राक्षस और चुड़ैल दोनों को जला दिया। हा 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 हा। चलो अच्छा है, अब तुम लोग आराम से रहो, खुश रहो हमेशा। साधु बाबा, ये मोटा छोटा हरा आदमी कौन बैठा है यहाँ? पहले तो कभी नहीं देखा इसको यहाँ। थोड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में तो। अरे चुप कर, ये मेरा शिष्य है, मुझसे योग सीखने विदेश से आया है। तुम अपने काम से काम रखो और गांव लौट जाओ। और दूसरी तरफ अगले दिन शैतान गांव वालों से अपने दोस्त की मौत का बदला लेने जंगल से निकलकर गांव की तरफ चल देता है और गांव पहुंचकर हाँ, तो तुम छोटे लोगों ने मेरे दोस्त और उसकी बहन को जलाया था ना, अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर राक्षस गांव के एक आदमी पर आग से हमला कर देता है और उसे जला देता है। हाय, मैं तो मर गया। बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो मेरी आग बुझाओ। हाय, बचाओ, कोई तो बचाओ। हा 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 हा, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हा 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 हा। गांव वालों, मैं तुम सबसे अपने दोस्त और उसकी बहन का बदला लूंगा। आज इसकी बारी थी, कल तुम्हारी बारी होगी। मैं कल फिर आऊंगा। हा 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 हा। इतना कहकर राक्षस जंगल की तरफ लौट जाता है। पिताजी, नत्थू भैया को तो रात होने से पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तो सुबह हो चुकी है। और ऐसा क्या कारण हो सकता है कि वो अभी तक घर नहीं पहुंचे? मुझे तो भैया की बहुत चिंता हो रही है। बेटा, तुम सही कह रहे हो, अब तक तो नत्थू को घर पहुंच जाना चाहिए था। मेरे मन में भी गलत गलत ख्याल आ रहे हैं, पर मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है। भगवान जो करेगा वो सही करेगा। पिताजी, मुझे सुबह ही गांव वालों ने बताया कि कल रात उस शैतान ने हमारे नत्थू भैया को अपनी जादुई शक्ति की मदद से जिंदा जला दिया और गांव वाले कुछ भी नहीं कर पाए और सिर्फ देखते रहे।
हाँ बेटा, मुझे भी बहुत दुख है, पर अपने जोश में अपने होश मत खो। एक बार साधु बाबा के पास जाओ, वो जरूर इसका कुछ उपाय बताएंगे। ठीक है पिताजी, आप कहते हो तो मैं साधु बाबा के पास जाता हूँ। बल्कि हम सब के सब लोग मिलकर साधु बाबा के पास जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी वो हमारी मदद जरूर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इतना कहकर वे सब जंगल की तरफ साधु बाबा से मिलने के लिए चल देते हैं। जंगल में काफी अंदर जाने पर उन्हें साधु बाबा मिल जाते हैं। साधु बाबा, हमला हो गया बाबा, हमला हो गया। नया शैतान आया है बाबा, नया शैतान आया है बाबा। अरे क्या हुआ, तुम लोग फिर लौट कर आ गए? क्यों परेशान हो? आराम से मुझे सारी बातें बताओ। बाबा, एक नया शैतान गांव में आया है और लोगों को जला रहा है। वो कह रहा था वो बदला लेने आया है चुड़ैल और राक्षस का। आप हमारी मदद करो बाबा। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम मेरे इस शिष्य को अपने साथ ले जाओ। ये इतना ताकतवर है कि हर मुसीबत का सामना कर सकता है। ये तुम्हारी मदद करेगा। साधु बाबा से इतनी बात करने के बाद सब गांव वाले मिलकर साधु बाबा के शिष्य को अपने साथ गांव की तरफ ले जाते हैं और घना जंगल पार करते हुए वो आखिर गांव तक पहुंच जाते हैं। अरे आदि भाई, ये हरा गैंडा किसी काम का भी है या नहीं, या ऐसे ही हमारे साथ घूमने आ गया? मुझे तो ऐसा लगता है शैतान को देख के ये एकदम भाग जाएगा। बाकी सब हमें ही झेलना पड़ेगा मेरे भाई। अरे चुप कर हरिया, साधु बाबा ने इसे हमारे साथ भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा होगा। तू अपनी फालतू बकवास बंद कर और फालतू मत बोल। ये छोटा सा मरियन क्या कह रहा है मेरे बारे में? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इसकी यहीं चटनी बना दूंगा और कोई देखने वाला भी नहीं होगा। अगर ये अगली बार दोबारा बोला तो मैं इसका वो हाल करूंगा जो ये सपने में भी नहीं सोच सकता। इसलिए ओ छोटे से आदमी, अपना मुंह बंद कर। शैतान से मुझे मिला, मैं भी देखूं वो शैतान क्या कर सकता है हमारा। और उस रात एक बार फिर शैतान जंगल से निकलकर गांव की तरफ चल देता है। गांव वालों से बदला लेने वो गांव पहुंच ही जाता है। हा 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 हा। अबे ओ अरे आदमी, तू क्या कर रहा है यहाँ? भाग जा यहाँ से, नहीं तो गांव वालों के साथ तुझे भी जलाकर भस्म कर दूंगा। अबे चुप कर, मैं नहीं डरता तुझसे। इतना कहकर शैतान साधु बाबा के शिष्य पर आग से हमला कर देता है। हा 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 हा। तू क्या सोचता है ये आग मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी? नहीं। साधु बाबा का शिष्य अपनी जादुई शक्ति की मदद से आग को बुझा देता है। अब तू देख, अब मेरी बारी। साधु बाबा का शिष्य गुस्से में आके शैतान को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा लेता है। अरे मोटे, कहाँ उठा लिया तूने मुझे? छोड़ मुझे कमबख्त, छोड़ मुझे। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था पहले तो, मेरे ऊपर आग से भी हमला करा तूने। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर साधु बाबा का शिष्य शैतान को नीचे जमीन पर पटक देता है और अपना भारी पांव उसके ऊपर रख देता है। बोल बे, अब कभी इस गांव की तरफ आएगा या अभी तेरी चटनी अपने पांव से बना दूं? नहीं मोटे भाई नहीं, मुझे छोड़ दे भाई, मुझे छोड़ दे। मैं कभी इस गांव में दोबारा नहीं आऊंगा और कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। अच्छा तो ठीक है, भाग यहाँ से और कभी लौटकर इधर मत आना।